अगर मैं ठीक बोलूँ तो मुझे बताइएगा। एक माता सबसे ज़्यादा खुश तब होती है जब उनके घर संतान होती है, उससे ज़्यादा खुश तब होती हैं जब घर में बेटा या बेटी स्वस्थ जन्म लेते हैं, और सबसे ज़्यादा खुश तब होती है बेटे से के जन्म से ज़्यादा खुशी बहू के आने की होती है। जिस दिन सास को पता चलता है कि बेटे की शादी पक्की होने वाली है, सगाई के लिए इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इनसे राम राम करते हैं उनसे राम राम करते हैं। कोई भी लड़की दिखे, अपने समाज की दिखे, तुरंत बोले ये ठीक है, ये अच्छी है, इनसे बात कराओ जरा। इन किनका होता है कि नहीं बताओ, किनका माध्यम बन सकता है। कई सारी माताएं तो बस ढूंढती रहती है, कोई बच्ची सामने आई और तुरंत बोले अच्छा अपनी बच्ची होगी, ये कहां तक पड़ी है। धीरे 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 पूरी कुंडली निकाल लेती है वो 10 मिनट में। तो कहा यही उज्जैन रहती है, अच्छा अच्छा नागदा में पढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कोई सगाई संबंध तो नहीं हुआ होगा अभी, और जैसे तब तक ऐसे रहता है, और जैसे उन्हें कहने नहीं अभी तो देख रहे, बस फिर ठीक है। ठीक बोल रही हूँ मैं। एक सास का सबसे ज्यादा इंतजार किसका रहता है? बहू का। बहू आएगी। अब इस विषय पर मैंने कई बार कथाएं बोली है, ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत इंतजार रहता है एक सास को बहू का। जितनी बहुएं बैठी है, मेरा एक निवेदन है कि जितना इंतजार एक सास करती है उतना ही इंतजार एक बहू को भी सास का करना चाहिए, तभी जाकर के घर अयोध्या बनता है। कल मैंने करुणा में आकर के माता पिता की सेवा के विषय में बोल दिया है। आज थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बहुओं से बात करना चाहती हूँ, लोगों से बात करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि अगर घर गृहस्थी अच्छी चलानी है तो लड़के लड़की की कुंडली मिलनी चाहिए, पर आज का समय कहता है कि अगर गृहस्थी अच्छी चलानी है तो बेटा बहू की कुंडली मिले ना मिले, सास बहू की कुंडली पहले मिलानी चाहिए। अगर सास बहू की कुंडली मिल जाए तो घर अपने आप ठीक ठाक हो जाया करता है। बेटा मिलना भाग्य की बात है। चलो थोड़ा विनोद कर लेते हैं। बेटा मिलना, अच्छा बेटा मिलना भाग्य की बात है, अच्छी बहू मिलना सौभाग्य की बात है। बहू का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इस विषय में मैं ये नहीं कह रही कि अच्छी नहीं होती हैं, यहां तो सब सीता ही हैं, क्योंकि मुझे 2 दिन और बाकी हैं अभी, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुएं होती हैं अच्छी, मैंने देखी है ऐसी बहुएं। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल एक पक्ष की बात कभी नहीं करती हूँ। मैंने देखी ऐसी बहुएं जो अपने सास का जीवन स्वर्ग बना देती है। मतलब एक सास क्या चाहती है, मैं आपसे इसको ज्यादा नहीं करेंगे बात, छोटी बात करेंगे। एक सास क्या चाहती है? सास कभी नहीं चाहती, मैं सासू माओं की तरफ से बोलना चाहती हूँ, एक सास कभी नहीं चाहती कि बहू पैर दबाए या कोई दिन भर हमारे चरणों में बैठी रहे। सास ये कभी नहीं चाहती। सास ये देखकर खुश नहीं होती कि मेरे पैर कितने दबा रही हैं। सास तो ये देखकर खुश होती है कि बेटा, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी लाज वहां रख लेना कि 4 मेहमान अगर घर में आ जाए तो तेरे सर से पल्ला सरकना नहीं चाहिए और प्रणाम करने में तुझे जोर आना नहीं चाहिए। सास बस इतना चाहती है। ठीक बोल रही हूं मैं? जैसे मैंने निभाया है वैसे तू भी निभा लेना, जैसे मैंने संस्कार रखा है वैसे तू भी रख लेना। 4 लोग आ जाए तो रसोई से बर्तन बजने की आवाज नहीं आनी चाहिए कि यहाँ तो रोज कोई ना कोई आता ही रहता है, मैं कब तक चाय बनाऊं, मैं कब तक भोजन बनाऊं, मैं कब तक रसोई में बैठे रहेंगे क्या, अपना कोई काम नहीं है क्या? ये हो जाता है, और आज की जनरेशन में आम बात है। पहले बच्चियां जब पाली जाती थी तो माँ बाप सिखाते थे कि बेटा जो तुम्हारा ससुराल होगा वही तुम्हारा घर होगा, जाओगी डोली में और आओगी अर्थी में। यह कहा जाता था कि उस घर से निकलने का एक ही तरीका होगा। लेकिन आज समाज के अंदर जितनी बड़ी वैषम्यता आ गई है, बहुत दुख की बात है, शादियों से ज्यादा तलाक हो रहे हैं, शादियों से ज्यादा। और लड़कियां खुश हो रही हैं तलाक के बाद पैसा लेकर के, लाखों रुपए लेकर के। अगर दहेज देना पाप है तो शादी के बाद लड़के वालों से पैसा मांगना भी महापाप है। कितने लोग इस कारण से परेशान हो रहे हैं। मैं विरोध करती हूँ। तलाक हुआ तो बहू वालों की तरफ से पैसों की मांग हुई, 15 लाख, मतलब जितना वो लड़का कमाता है उसकी आधी संपत्ति उसके नाम हो जाए। और ये बड़े बड़े क्रिकेटर से लेकर के फिल्मी एक्टर तक चल रहा है।
शादियां तलाक क्यों? नहीं, कारण कौन है? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, कारण कौन है? हमें कारण, हमने बच्चे पाले पहले, अपब्रिंगिंग जो हमारे बच्चों की हुई, हमारे समय की हुई, हमको कहा गया बेटा जैसा भी होगा वो घर तेरा होगा। आज कहा जाता है बेटा पढ़ लिख करके अपने पैर पे खड़े हो जाओ, ताकि कल से शादी के बाद ज्यादा कोई नाटक करे तो घर छोड़ के आ जाना वापस। मैं गलत बोलूं तो मुझे बताना आप। शादी के लिए कोई देखने आता है तो हम कहते हैं बोले हमारी लड़की ने तो आज तक गिलास भी इधर से उधर उठा करके नहीं रखा, हो गई शादी? नहीं, आप इस बात को थोड़ा ठीक से समझना। एक सास बूढ़ी हो गई है, घर परिवार को बसाते बसाते उसके आंगन को कभी वीरान मत करना। मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने के लिए बेटों को दोष मत दीजिए। मुझसे लोग कहते हैं बेटों के लिए कथा सुनाओ, नहीं, बेटों की वजह से कभी भी माँ बाप वृद्धाश्रम नहीं जाते। वो जब भी वृद्धाश्रम जाते हैं बहुओं की वजह से जाते हैं। बहुओं को संभलना होगा, बहू नहीं चाहेगी तब तक कोई माँ बाप वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। ये कोई सामान्य प्रसंग नहीं है माताओं, घर घर की कहानी है। मैंने कई बार बूढ़ी माताओं को झाड़ू लगाते हुए देखा है 5 बजे उठकर। अगर आपने भी देखा हो तो समर्थन करना। 5 बजे उठती है सास, 8 बजे उठती है बहू। हंसिएगा मत इस पर, नहीं 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 है विषय हंसने का। मैं चुटकुला नहीं सुना रही हूं, जिनके जीवन पर बीत रही है उनसे पूछो कि बुढ़ापे में सुख का टाइम आता है तब जाकर के रोज नई नई बातें बोलने से क्या फायदा है। ये हंसने का विषय नहीं माताओं, जब हम पर बीतेगी ना तब पता चलेगा। मैं तो नहीं चाहती कि आप पर कभी ऐसा अवसर आए, लेकिन सुनो ध्यान से, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? मैंने कई बार बूढ़ी माता को 5:30 बजे घर का झाड़ू लगाते हुए देखा है। बहू 7:30 बजे कमरे से तैयार होकर के बाहर निकलेगी। कोई बात नहीं, आप हो तैयार, लेकिन मेरी बात फिर से सुनना। 5:30 बजे से, क्योंकि वो बूढ़ी माता जी को तो 4 बजे उठने की आदत है, 5 बजे ठंडे पानी से नहाने की आदत है, तो वो पूरे घर का झाड़ू लगा देती है, सफाई कर देती है। और बेटा कभी पूछता है माँ ये तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो, बर्तन क्यों साफ कर रही हो, कपड़े क्यों धो रही हो, तो वो कभी नहीं कहती। हर सास बुराई नहीं करती है, वो कभी कभी ये कह करके मन मार लेती है कि अगर मैंने 2 शब्द कुछ बोल दिए तो मेरे बेटे का घर बिगड़ जाएगा। इसके लिए वो सह जाती है और वो कहती नहीं। और वो क्या कहती है बदले में पलट के, जब लड़का पूछता है कि बर्तन आप क्यों साफ कर रही हो, तो वो क्या कहेगी सास? बोले कोई बात नहीं, मुझे काम करने की। ये जवाब हर सास का है। फिर से बोलना, बहू आएगी दौड़ के, माँ जी आप बर्तन साफ मत करो, चाहे वो ऊपर ऊपर से बोले। आप झाड़ू मत लगाओ, चाहे वो ऊपर ऊपर से बोले, लेकिन वो आएगी, आप काम मत करो। लेकिन जब सास कुछ नहीं कह पाएगी ना, तब वो क्या कहेगी? कोई बात नहीं बेटा, मेरा काम मैं कर लूंगी, मेरे कपड़े मैं धो लूंगी, मेरा भोजन मैं बना लूंगी। क्यों बना लोगी आप? क्योंकि मुझे काम करने की आदत है। आदत नहीं है, मजबूरी है। वो बुढ़ापे का समय आराम का था, बुढ़ापे का समय दुनिया देखने का था, बुढ़ापे का समय ऐसा था कि बैठिए सासू माँ और बहू पूरा घर संभाल रही है, ये समय था। मैं गलत बोलूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पर जो मैं देखती हूँ वो मैं कभी कभी बोल देती हूँ। मेरा बस ये निवेदन है बहुओं से, जितनी बहुएं बैठी है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी बातों को समझना होगा। जनरेशन गैप है, आपका जमाना अलग है, इनका जमाना अलग है। आप गैस पर भोजन बनाते हो, ये लकड़ियों का चूल्हा जला करके भोजन बनाने वाली मजबूत माताएं बैठी हुई हैं सामने, जिनको सुबह से लेकर शाम तक मसाला कूटने से, कपड़े धोने से, आटा चक्की में आटा पीसने से, घर के लिए दाल, वो सब, अब समझे आप, दाल भी घर बनती थी पहले, वो सब उसमें पानी में भिगो करके, जो भी है सिस्टम उसका, घर पे दाल बनाने का पहले था। दाल बनाना मतलब वो नहीं जो आज की बहुएं समझ रही हैं, वो नहीं। दाल बनने से पहले दाल बनती थी। जो नहीं समझ पा रही हो दादी से पूछना कि दाल बनने से पहले दाल कैसे बनती है, ये आज की बहुएं नहीं बता पाएंगी। क्षमा कीजिएगा, मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अनेकों प्रकार के कुकिंग के कोर्स करने के बाद भी, फिर से क्षमा है, अनेकों प्रकार के कुकिंग के कोर्स करने के बावजूद भी आज की जनरेशन में
उस हाथ में वो स्वाद नहीं है जो कोई कुकिंग का कोर्स नहीं किया फिर भी 80 साल की माता जी जो भोजन बना सकती है, आज की कुकिंग क्लास आपको वो कभी नहीं सिखा पाएगी। इधर देखा भी नहीं, ये मसाला डाला, उधर से हल्दी डाली, इधर से हींग डाली, इधर से नमक डाला, और यहाँ तो 1 चम्मच जीरा डालें, छन। ये चल रहा है यूट्यूब पर देख करके, वीडियो में देख के, और तो भी स्वाद नहीं आ रहा। तो बिगड़ गया, कुछ स्वाद नहीं आया। क्यों नहीं आया? प्रेम, त्याग। क्या बात कर रहे हो आप? अन्नपूर्णा हो आप, अन्नपूर्णा हो। कच्चे आटे को हाथ लगाओ तो हलवा बना दो आप, भोजन बना दो आप, अन्नपूर्णा हो आप। भोजन में स्वाद के लिए कुकिंग कोर्स का होना जरूरी नहीं है, भोजन में स्वाद के लिए अन्नपूर्णा का होना जरूरी है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षा देहि पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर।